ये सिर्फ पदाधिकारियों की सूची नहीं है, ये 2027 की चुनावी जंग का ब्लूप्रिंट है। इसमें योगी का संदेश है, राजनाथ का प्रभाव है और अमित शाह की रणनीति है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है? 46 नए पदाधिकारी, 6 नई क्षेत्रीय अध्यक्ष और कई ऐसे चेहरे जिनकी एंट्री ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आखिर राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिली? योगी की भरोसेमंद सुरेश राणा की वापसी का क्या मतलब है? और क्या बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को तोड़ने के लिए अपना सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? अगले कुछ ही मिनटों में समझिए यूपी बीजेपी के सबसे बड़े संगठनात्मक फेरबदल का पूरा राजनीतिक गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस और मैं आपके साथ कोमल मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से करीब 1.5 साल पहले अपने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 46 पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पार्टी ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक संगठनात्मक फेरबदल है ये, या इसके पीछे छिपा है 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर प्लान? क्या बीजेपी ने सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए अपनी नई चुनावी वॉर रूम टीम तैयार कर ली है? योगी, राजनाथ या अमित शाह, किसकी टीम में कितना दबदबा? इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह की। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक गलियारों में से राजनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस फैसले के जरिए न केवल ठाकुर वोट बैंक को संदेश दिया है, बल्कि पार्टी के पुराने नेतृत्व को भी सम्मान देने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीरज सिंह की नियुक्ति ये बताती है कि 2027 के चुनाव में राजनाथ सिंह का राजनीतिक प्रभाव अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। योगी के भरोसेमंद चेहरों की वापसी, बीजेपी ने फिर खेला सुरेश राणा का कार्ड। दूसरा सबसे चर्चित नाम है सुरेश राणा का। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे सुरेश राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली जाट नेता माने जाने वाले सुरेश राणा की वापसी को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरेश राणा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में उनकी वापसी का सीधा संदेश है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाट वोट बैंक को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। पीडीए समीकरण पर बीजेपी की नजर, पूजा पाल से क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? अब बात उस चेहरे की जिसकी नियुक्ति ने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं पूजा पाल की। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई पूजा पाल को सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को चुनौती देने की बीजेपी की नई रणनीति है। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वह विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। दलित राजनीति पर बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी की नई टीम में पूर्व सांसद प्रियंका रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार प्रियंका रावत को आगे कर बीजेपी ने दलित वोट बैंक को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस वर्ग में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। यही बड़ा कारण है कि प्रियंका रावत की नियुक्ति को पार्टी की बड़ी सामाजिक और चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अर्चना मिश्रा को प्रमुख जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को भी राजनीतिक संदेश देने की बड़ी कोशिश की है। पिछले कुछ वर्षों से यूपी की राजनीति में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार बहस होती रही है और बीजेपी इस वर्ग को लेकर कोई राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती है। योगी, राजनाथ या अमित शाह, किसका कितना दबदबा? अगर यूपी बीजेपी की नई टीम का राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो इसमें 3 बड़े शक्ति केंद्र साफ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद नेताओं को अहम जिम्मेदारियां देकर उनके प्रभाव को बरकरार रखा गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने राजनाथ सिंह के राजनीतिक कद और प्रभाव को भी स्पष्ट संदेश दिया है। दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत दलित, पिछड़ा, महिला और युवा चेहरों को संतुलित प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी ने इस नई टीम के जरिए योगी, राजनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच शक्ति संतुलन बनाते हुए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी वॉर रूम टीम तैयार कर ली है। 2027 के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी ने इस नई टीम के जरिए 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना, समाजवादी पार्टी के पीडीएस समीकरण को चुनौती देना, दलित, पिछड़ा, महिला और युवा वोट बैंक में अपनी पहुंच बढ़ाना। मतलब साफ है कि यह सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का पूरा राजनीतिक ब्लूप्रिंट है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी की यह नई चुनावी वॉर रूम टीम 2027 में पार्टी को एक बार फिर सत्ता तक पहुंचाने में सफल होगी या फिर विपक्ष इस राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब होगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का महासंग्राम अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। आपकी राय क्या है? क्या बीजेपी का यह संगठनात्मक दांव सफल होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले